बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो के अंदर हम अमेज़ोन का जो कैनेडा की मार्केट प्लेस है उसके अंदर जो प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि हम प्राइवेट लेबल बिज़नेस मॉडल के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। कुछ तो क्लाइंट ऐसे होते हैं जो जिसका वर्क वगैरह करते हैं, तो वो आपको अपना खुद का जो ना एक क्राइटेरिया देते हैं प्रोडक्ट हंटिंग का, प्रोडक्ट रिसर्च का। तो आप उसको यूज़ करके उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को हंट करेंगे। अदरवाइज़ आप अपना भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना नहीं है तो फिर आप हमारा इस क्राइटेरिया को यूज़ करके प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं कैनेडा मार्केट प्लेस के अंदर। तो इसमें ये है कि ये जो क्राइटेरिया है, इसमें हर चीज़ को मेजर करने के बाद ये जो रिस्क लेवल है ना, उसको बहुत ही हमने मिनिमम किया है। तो अगर आप इन पॉइंट्स के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो आपको बहुत कम रिस्क लेवल मिलेगा, बहुत ही कम इसमें होता है। इसमें प्रॉफिट मार्जिन रिलेट करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं ये हम आने वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर हम इस क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं। पहले पॉइंट नंबर 1 में आता है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम ये है कि अमेज़ोन की साइट के ऊपर जाकर कितने ऐसे बायर हैं जो कि उस प्रोडक्ट को वहाँ पर जाकर सर्च करते हैं। इसकी जो लिमिट है वो 5000 से लेकर 10,000 के दरमियान होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो माउस है, लैपटॉप स्टैंड है, फॉर एग्ज़ाम्पल लैपटॉप स्टैंड है, तो लैपटॉप स्टैंड अमेज़ोन की साइट पर जाने पर वहाँ पर 5000 से लेकर 10,000 के दरमियान वहाँ पर उस कीवर्ड्स को, उस प्रोडक्ट्स को वहाँ पर सर्च कर रहे हो, तो ये उसका सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में आ जाता है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में ये होता है कि जब आप टूल्स के ज़रिए कुछ एनालिसिस करते हैं पॉइंट्स का, तो उसमें टूल जब आप साइट के ऊपर रन करते हैं अमेज़ोन की, तो वो टूल्स आपको फिर डाटा देते हैं। वो अमेज़ोन की साइट से ही वो सारा डाटा कलेक्ट करके वो फिर आपको शो करते हैं, क्योंकि उनके API साथ कनेक्ट होते हैं। तो जब वो टूल्स आप ओपन करेंगे तो उसके डैशबोर्ड के ऊपर आपको सारे सेलर्स की डिटेल आ जाएगी। तो टॉप 15 वाले जो सेलर हैं ना, उनमें से 10 सेलर ऐसे होने चाहिए जो कि 5000 कनेडियन डॉलर वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हों। टॉप 15 आ गए। टॉप 15 में से 10 सेलर आपने ऐसे देखने हैं जो कि 5000 से ज़्यादा वहाँ पर कनेडियन डॉलर वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हों। तो उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 3 में आ जाते हैं रिव्यूज़ की बात। रिव्यूज़ में ये होता है कि जब आप टूल्स रन करते हैं वही सेम प्रोसेस। तो टॉप 15 में से आपने 6 सेलर ऐसे देखने हैं जो कि 300 से कम रिव्यूज़ वहाँ पर उन्होंने रखे हुए हों या लिए हुए हों। तो उसके बाद जो टोटल एवरेज है ना, जो बाकी अपना सेलर्स वगैरह डिटेल आपके सामने शो हो रही है, तो उसमें भी आपने चेक करना है कि कोई भी 1000 से ज़्यादा रिव्यूज़ वहाँ पर किसी ने ना लिया हो। अगर तो वो लिया तो फिर आप उसको स्किप करेंगे। ये कोई भी पॉइंट अगर आपका नहीं मिलता तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो वो आपका कंसीडर आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में आ जाते हैं रेटिंग की। रेटिंग आपके प्रोडक्ट से जो भी आपने फाइंड आउट करना उसकी 4.3 स्टार होनी चाहिए। वैसे तो 4.2 या 4.1 भी आप कर सकते हैं, मगर उसमें बाकी सारे पॉइंट्स को भी आपको देखना पड़ता है। मगर यहाँ पर हम यही कहेंगे कि हाँ 4.3 वाले रेटिंग स्टार वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, उसके साथ ही आप जाएँ। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 5 में आ जाता है एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस के अंदर ये हिसाब है कि आपने वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं जो कि 14 से 35 कनेडियन डॉलर के दरमियान हो। यानी कि ये वो प्राइस है जो कि आपके अदर एक्सपेंसेस वगैरह भी फेस कर सकेगा। तो इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा मिलेगा। जितना भी आपका वहाँ पर लॉन्चिंग के अंदर जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी ना, फिर उसके भी यहाँ पर जो भी आपको प्रॉफिट मार्जिन आएगा उसके हिसाब से भी आप सही तरह वहाँ से जनरेट कर सकेंगे। अदरवाइज़ फिर आप लॉस में जाएंगे। तो आपने ना ज़्यादा लो प्राइस वाले प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, ना ज़्यादा हाई वाली प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। आपने इस एवरेज के हिसाब से वहाँ पर प्रोडक्ट को फाइंड करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में आ जाता है कंपीटिटिंग प्रोडक्ट्स। कंपीटिटिंग प्रोडक्ट्स वो होते हैं जब आप अमेज़ोन की साइट को रन करते हैं तो ऊपर लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर आपको ये देखने को मिलता है। तो ये जब हम हंटिंग करते हैं उसमें हम डिटेल के साथ डिस्कस भी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये आपके 1500 से अबव नहीं होने चाहिए। 1500 तक ही आपके कंपीटिटिव प्रोडक्ट्स होने चाहिए, या आपके 1500 तक ही आपके लिस्टिंग्स वगैरह होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 में। पॉइंट नंबर 7 में टारगेटिंग प्राइस। टारगेटेड प्राइस वो है कि जितने भी आपकी सेलिंग प्राइस है ना, जो भी आपने फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस रखी है, उसको डिवाइड बाय जब आप 5 करेंगे तो 5 करने के बाद जो एक्चुअल प्राइस आपके सामने आएगी उस प्राइस के हिसाब से आपने अपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है। वो अगर आप प्राइस के हिसाब से सोर्सिंग करेंगे ना,
तो फिर आपको कोई भी प्रॉफिट मार्जिन के अंदर डिस्टर्बेंस वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। तो ये इसका मतलब वगैरह। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 के बात करें तो 8 में ये है सीजनैलिटी, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट्स आपने वो फाइंड आउट नहीं करना जिसका कोई सीज़न वगैरह हो। एक सीज़न आया है, जैसे गर्मियों का सीज़न है या सर्दियों का सीज़न है, सीज़न आया उसमें उस प्रोडक्ट की सेल को बूस्ट मिला, जैसे सीज़न चला गया तो फिर उसकी जो सेल ना वो डाउन होगी, वो ज़ीरो होगी। तो कोई भी आपने ऐसे प्रोडक्ट नहीं करना जो कि सीजनल हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 में बात करते हैं ट्रेंडी प्रोडक्ट्स भी आपने नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेंडी की बहुत बड़ी एग्जांपल है कि जैसे कोविड आया, कोविड में मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को बूस्ट मिला क्योंकि उसका ट्रेंड था। जैसे वो चला गया, कोविड चला गया, ट्रेंड ख़त्म हो गया, तो मास्क और हैंड सैनिटाइज़र उसकी जो वैल्यू, उसकी जो सेल वो ज़ीरो पर आ गई, या वो बहुत लो हो गई। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट्स भी फाइंड आउट नहीं करने जो कि ट्रेंडी हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 में बात करते हैं वैल्यू एडिशन की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, फाइंड आउट करने के बाद आपने देखा कि मेरा कंपेटिटर ये प्रोडक्ट वहाँ पर सेल आउट कर रहा है, तो मैं भी अगर यही सेल करूँगा तो मुझसे क्यों बाय करेंगे लोग, क्योंकि मेरी तो लिस्टिंग भी न्यू होगी। तो फिर आप उसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन कर लें। एक आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप लैपटॉप स्टैंड बेच रहे हैं, तो लैपटॉप स्टैंड के साथ आप एक माउस पैड भी दे सकते हैं, या अगर आप माउस वहाँ पर सेल आउट करें तो माउस के साथ माउस पैड दे दें। यानी कि ऐसी चीज़ साथ वैल्यू एडिशन कर दें जो कि उसके साथ लिंक हो, अगर वो बाय कर रहा है तो उसकी भी कोई ना कोई उसको ज़रूरत पड़े। तो इस तरह अगर आप अपना ना उसके अंदर एडिशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन के अंदर एडिशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो कंपेटिटर के पास डिज़ाइन का प्रोडक्ट है वो पुराना है, आपने न्यू नहीं लॉन्च करना, तो आप न्यू डिज़ाइन के साथ वैल्यू एडिशन करें, उसके अंदर कोई नई चेंजिंग ले आएँ, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपने प्रोडक्ट के मटेरियल के अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो कंपेटिटर है उसका मटेरियल पुराना है या वो नहीं सही चल रहा, तो आप उसके मटेरियल के अंदर कोई चेंजिंग लाकर वो आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। जब आप पूरी मार्केट का एनालिसिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको फिर देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 में बात करते हैं ब्रांड डोमिनेशन। ब्रांड डोमिनेशन में ये है कि जितने भी सेलर्स वगैरह होंगे अगर तो वो कंसिस्टेंसी के साथ सेल लेके जा रहे हैं, चाहे उसमें फ़र्क वगैरह है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेलर है वो 500 सेल ले रहा है, दूसरा सेलर 520 ले रहा है, तीसरा 530, चौथा 535, फिर पाँचवा 550। इस तरह अगर वो सेल वगैरह ले रहे हैं या 600 ले रहे हैं तो फिर तो ये ठीक है। अगर तो कुछ ऐसे सेलर, ऐसे ब्रांड, या अमेज़न खुद भी वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईली सेल लेके जा रहा है, बाकी सेलर 300, 350, 400 इस हिसाब से ले रहे हैं, मगर वहाँ पर अमेज़ोन है वो 1000, 5000, 10000 इस तरह का अगर डिफरेंस वगैरह आपको देखने को मिले कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो हाईली सेल लेके जा रहा है, तो फिर वो भी प्रोडक्ट आप ना करें, क्योंकि वहाँ पर ये है कि वो ही सारी सेल लेके जा रहे हैं अमेज़ोन या ब्रांड, आपके हिस्से में तो सेल आएगी नहीं। उसके अलावा फिर आपकी लिस्टिंग भी न्यू होगी तो वो वहाँ पर आपके हिस्से में सेल्स वगैरह नहीं होगी। तो ये भी आप ब्रांड डोमिनेशन के वाले प्रोडक्ट्स के अंदर ना जाइएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 में बात करते हैं प्रोडक्ट वेट। प्रोडक्ट वेट का जो एवरेज हमने रखी है वो 200 ग्राम से लेकर 2 kg के दरमियान होने चाहिए। इस वेट की प्रोडक्ट आप वहाँ पर अगर ऊपर सारे पॉइंट्स आपके ओके हैं तो फिर आप उसको करें। तो अगर आप देख रहे हैं कि ऊपर सारे पॉइंट्स मेरे ओके फिट हैं और मेरे प्रोडक्ट का वेट जो है 3 kg है, 4 kg है, मगर मैंने प्रॉफिट मार्जिन वहाँ पर कैलकुलेट किया तो उसके ऊपर कोई भी फ़र्क वगैरह नहीं आया, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो फिर आप गुड टू गो कर सकते हैं, फिर आप जा सकते हैं। अगर तो आपका प्रॉफिट मार्जिन फ़र्क आ रहा है, क्योंकि इसमें आपकी शिपिंग फ़ीसेस, उसके बाद फिर आपके जो फ्रेट फॉरवर्ड की फ़ीस वो आपकी बढ़ जाती है, तो उन सब से फिर बचने के लिए यही है कि आप इस वेट के वाले प्रोडक्ट्स के अंदर जाएं जो कि आपके बाकी चीज़ों को वो इजीली जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह वो आपके हैंडल कर लेगा। तो इस तरह आप इन क्राइटेरिया को यूज़ करके आप प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली कैनेडा मार्केट के अंदर। तो फिर आने वाली वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ प्रोडक्ट हंटिंग भी करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।